भक्ति महारानी के हृदय में जो कष्ट था उसकी निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि महाराज, अभी तक तो मैंने आपको ये कथा का जो महात्म था, जो महिमा थी, उसका गान किया, अभी मैं कथा में प्रवेश नहीं किया। अब हम यहां से कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, भागवत में 3 जगह मंगलाचरण हुआ है। भागवत में 3 जगह मंगलाचरण हुआ है। पहला मंगलाचरण व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया। द्वितीय मंगलाचरण सुखदेव भगवान के द्वारा किया गया और तीसरा मंगलाचरण सूत जी महाराज के द्वारा किया गया। और एक बात और कहूं, जब भी कोई मंगलाचरण होता है, किसी पुराण की कथा प्रारंभ होती है, तो हर पुराण में व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया है। जैसे शिव पुराण का प्रारंभ होता है तो शिव जी की महिमा गाई गई। गणेश पुराण में गणेश जी की, देवी पुराण में दुर्गा जी की। लेकिन प्यारे, भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। तो आइए हम यहां से कथा में प्रवेश करने के लिए चलें। पहला श्लोक बड़े भाव से, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभेज्ञ स्वरा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। किसी का नाम नहीं लिया गया है, केवल वंदना की गई है तो सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है केवल अंत में, और किसी का नाम नहीं लिया गया है। देखिए, में सत्य की वंदना इसलिए की गई है क्योंकि सत्य कौन है? कल मैंने बताया था, परमात्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। जो पहले था, अब है और आगे भी वही रहेगा। त्रिकालावादित जो सत्य है, जो पहले था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। प्यारे, सत्यम परम धीमहि। और भागवत का भी देखिए साहब, भागवत का प्रथम ही श्लोक, रिपीट कम करो, रिपीट ज्यादा आ रही। प्रथम ही श्लोक में सत्य की वंदना की, और जब मध्य आता है, जब भागवत का मध्य आता है, तब भी व्यास जी महाराज कहते हैं,
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य सत्य कहकर के व्यास जी बताना चाह रहे हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा संकल्प लिया जाए कि सत्य बोले। बात बात पर झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जब तक एक आध दो झूठ नहीं बोले तब तक आनंद नहीं आता दिन में। है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय